हस्बैंड फोर्सफुली वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है तो यह रेप की कैटेगरी में आएगा। नमस्कार दोस्तों, दो शब्द हैं डाइवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन। आइए जानते हैं इन दोनों में क्या अंतर है। देखो, वैसे तो दोनों शब्दों में अंतर है, लेकिन इनका जो रिजल्ट है वो एक जैसा है। दोनों ही कंडीशन में हस्बैंड वाइफ अलग अलग रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डाइवोर्स की। डाइवोर्स का प्रोविजन अंडर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में दिया गया है, जिसमें विधिक रूप से हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है वो समाप्त हो जाता है और डाइवोर्स की डिक्री मान्य न्यायालय से मिलने के बाद दोनों ही कपल्स अपनी मर्जी से अलग अलग शादी कर सकते हैं। जबकि जुडिशियल सेपरेशन का जो प्रोविजन है वो दिया गया है अंडर सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जिसमें लीगली तो वो एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं और अपनी मर्जी से दूसरी शादी नहीं कर सकते, लेकिन कोर्ट एक डिक्री पास करती है जुडिशियल सेपरेशन की, जिसमें वो दोनों हस्बैंड वाइफ रहते हुए भी अलग अलग रह सकते हैं। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि जुडिशियल सेपरेशन में दोनों कपल्स अलग अलग मकान में रहें। वो एक ही मकान में एक ही छत के नीचे भी अलग अलग रूम में या फिर अलग अलग फ्लोर पे भी जुडिशियल सेपरेशन में रह सकते हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यदि जुडिशियल सेपरेशन में रहते हुए हस्बैंड फोर्सफुली वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है तो यह रेप की कैटेगरी में आएगा। अब इसमें बात यह है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए ठीक है। देखो, यदि आपकी शादी बच सकती है जुडिशियल सेपरेशन में तो आपको जुडिशियल सेपरेशन का ऑप्शन चुनना चाहिए। और जहाँ पे लगता है कि भाई अब कोई संभावना है ही नहीं, आप हस्बैंड वाइफ के रूप में एक साथ रह सकते हो, तो वहाँ पर डाइवोर्स ही बेस्ट ऑप्शन है। अपने रिश्ते को सही से समझें और सही डिसीजन लें। बहुत बहुत धन्यवाद।